अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और बहुत जल्द आप खाना काबा का दीदार कर सकें और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दे सकें। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम अख्तर और आप देख रहे हैं बिल लतीफ़ अपडेट्स चैनल। तो नए आने वाले दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, थंबनेल आपने देख लिया होगा कि आज ये तीसरा सेशन है, आपके सवालात हैं और मेरे जवाबात। तो सबसे पहले चलते हैं जी सवाल नंबर 1 की तरफ। एक बुजुर्ग ने पूछा है कि मेरी उम्र 75 साल है, क्या मैं उम्रा अदा कर सकता हूं? तो जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया ने बड़ा वाज़ेह ऐलान किया है और बार बार मैंने अपनी वीडियोस में भी ये नोटिफिकेशन आपको दिखाया है, बताया है कि 12 साल के उम्र के ऊपर वाले जितने भी अफराद हैं वो उम्रा अदा कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी कि आप डॉक्टर साहब मदीना के लिए फ़्लाइट क्यों बुक कर रहे हैं, जद्दा के लिए क्यों नहीं करते? तो देखें जी, बड़ा सिंपल सा इसका जवाब है कि एहराम बांध के तो जद्दा में 5 दिन क्वारंटाइन तो आपको नहीं करवा सकते ना। आप देखें, क्योंकि जब आप फ्लाई कर रहे होते हैं तो मक्का शरीफ से पहले एक मिकात का मुकाम आता है, तो वहां से जो वो एहराम बांधना ज़रूरी हो जाता है। तो लोग कराची से या इस्लामाबाद से या कोयटा से, लाहौर से, जहाँ से भी फ्लाई करते हैं तो वो पहले से एहराम बांध के जहाज़ में बैठते हैं। तो इस वजह से ये मदीना की फ़्लाइट बुक कर रहे हैं कि एहराम नहीं बांधेंगे, वहाँ क्वारंटाइन जो है उसके दिन गुजारेंगे, इसके बाद आपको होटल में शिफ्ट किया जाएगा और जो होटल है कि दिन गुजार के जो 6 नाइट हैं या 7 नाइट हैं, तो फिर जब आप मक्का के लिए जाएंगे, रवाना होंगे, तो रास्ते में मिकात के मुकाम पर आप एहराम बांध के मक्का के लिए रवाना होंगे। सवाल नंबर 3 है जी कि अगर फ्लाई करने से पहले रिपोर्ट पॉजिटिव कोविड की आ गई तो? बड़ा सिंपल सा इसका जवाब है जी कि अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, खुदा न खास्ता, अभी तक खैर ऐसा हुआ तो नहीं है, हमारे जितने भी पैक्स जा रहे हैं उम्रा के लिए, अगर इससे पॉजिटिव हो जाती है रिपोर्ट आपकी 48 घंटे पहले क्योंकि करवानी होती है, तो फिर डेफिनेटली आप फ्लाई नहीं करेंगे। उसको हम फिर मैनेज करेंगे कि साफ ज़ाहिर है फिर आप डॉक्टर की हदायत के मुताबिक जो है घर पे आइसोलेट होंगे, आइसोलेशन में रहेंगे, 7 दिन गुजारेंगे और जो उसकी मुतलका ट्रीटमेंट है उसके बाद फिर जो है ना आप दोबारा रिपोर्ट करवाएंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर आप नेगेटिव रिपोर्ट होती है तो दोबारा से फ्लाई करेंगे। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ कि अगर करंटीना के दौरान मदीना शरीफ में अगर रिपोर्ट पॉजिटिव हुई तो क्या होगा? तो डेफिनेटली जी भी उसका जवाब ये है कि वहाँ भी आपको 7 दिन के लिए आइसोलेट किया जाएगा और आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद फिर जो है वो आप मदीना के होटल में गुजारेंगे, फिर मक्का जाएंगे। तो उस हवाले से अगर कोई ऐसा होता है तो फिर वो साफ ज़ाहिर है कि आपके जो डेज़ हैं उसको हमने मैनेज करना होगा, आपको जो वोचर दिया जाता है अकामोडेशन का उसको मैनेज करना होगा और फिर आपके दिन की वो कटौती भी उसमें से होगी, एक ये ऑप्शन होती है, या फिर आपकी टिकट्स को उतने दिन आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये सारा करना पड़ता है प्रोसेस। तो उस हवाले से आप क्यों फ़िक्रमंद हो रहे हैं? अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। फ्लाई करने से पहले भी आपकी रिपोर्ट नेगेटिव होगी और क्वारंटाइन के ड्यूरिंग भी आपकी रिपोर्ट नेगेटिव होगी इंशाल्लाह ताला, ये मेरी दुआ भी है। तो 5वां सवाल पूछा गया है जी कि अगर एजेंसीज को तमाम रकम हम जमा करवा दी और वीज़ा लग गया, टिकट बुक हो गई और उम्रा पे बैन लग गया तो हमारे पैसों का क्या होगा? देखें जी, बात ये है, एजेंसीज होल्डर जितने भी पाकिस्तान में हैं या एन अदर कंट्रीज़ में, वो आपको ओब्लाइज भी करते हैं, फैसिलिटेट भी करते हैं, कंपलसेट भी करते हैं। ये देखें, मेरी आपको आंखें सूजी लग रही होंगी, उसकी रीज़न भी यही है कि हज़ार बंदा जो है वो दिन में भी रात में भी मेरे से राब्ते में होता है और मुझे बार बार मैसेज कर रहे होते हैं। तो यकीन जानिए कि मैं हर एक को अपनी बसात के मुताबिक उसका जवाब भी देता हूं। जो हमारे ग्रुप गए हुए हैं वो भी रात को मैसेज कर रहे होते हैं कि ये मसला है, फ़लाँ ये मसला आ रहा है, तो वो भी हमने उनको जवाब देना होता है, कंपलसेट करना होता है, ठीक है। तो देखिए, एजेंसीज 2 साल बंद रही हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कुछ ऐसी एजेंसीज भी हैं कि जिनका रेंट बिल्डिंग का 1-1 लाख रुपया था
और 2 साल बंद रहे, तो आप इमेजिन करें कि उन्होंने रेंट अपने पल्ले से दिया है, और उनके कितने वर्कर हैं, कितने ऑफिस में काम करते हैं, उन सारों को वो तनख्वाह भी देते रहे हैं। तो देखें, एजेंसीज फ्रॉड नहीं करती हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा। आपको मदीने का रास्ता दिखा रहे हैं, मदीने का मुसाफिर बना रहे हैं, खाना काबा का दीदार करवाने में एजेंसीज का बड़ा हाथ है, यकीन जाने। तो अगर ऐसी कुछ सूरत हाल बनती है तो ट्रैवल एजेंसीज आपसे पूरा तामन करेंगे। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था जब कोविड आया था। 57 मेरे पैक्स जिन्होंने 29 फरवरी को फ्लाई करना था और 26 को बैन लग गया था, तो देखें उनके जो रिफंड हो जाते हैं, कुछ कटौती होती है, एयरलाइंस के हवाला से बात कर रहा हूँ, तो वो आपके इंशाल्लाह वो पैसे रिफंड होंगे। बाकी जो पेमेंट आपको पता है कि एडवांस मेथड पे चली जाती है, उम्रा के चार्जेस जो हैं, आपके इंश्योरेंस के जो हैं, आपके अकोमोडेशन के जो हैं, जो होटल बुक करते हैं, जो आपकी बस ट्रांसपोर्ट है, वो सारे पेमेंट सऊदी अरेबिया में चली जाती है। और सऊदी अरेबिया के जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हैं और जो भी पॉलिसी आती है उसके मुताबिक रिटर्न होते हैं, क्यों नहीं होते जी। और इस हवाले से आप बेफिक्र रहें। छठा सवाल है कि शिरका जो ग्रीन बेल्ट देता है हाथ पे पहनने के लिए, उसका क्या मकसद है। देखें, ग्रीन बेल्ट जो है जब आपको मक्का में दिया जाएगा तो इट्स मीन कि आप जिसने वो ग्रीन बेल्ट पहना होगा वो इम्यून भी शो हो रहा होगा, उसके पास परमिट भी होगा, और जिसने वो पहना होगा उसको आज़ादी होगी, वो नमाजों के लिए जाएगा, बेल्ट दिखाएगा और मस्जिद अल हराम में जाके नमाजें अदा करेगा, ठीक है। और इसके अलावा चूंकि मताफ में जाना है, आपने परमिट भी दिखाना है और वो पहनना ज़रूरी है। इसका यही मकसद होता है कि ये बंदा क्वारंटाइन भी गुजार के आया है, इसके PCR रिपोर्ट भी नेगेटिव है और इसके पास परमिट भी मौजूद है, ये इम्यून भी है, तो इसका ये मकसद होता है जी। और 7वां सवाल पूछा गया है कि जिसको एंड्रॉयड मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं आता वो कैसे ऐप पे उम्रा का परमिट हासिल करेगा। तो सिंपल जी, इसका बड़ा सादा सा जवाब है। देखें, मदीना शरीफ में भी हमारा स्टाफ मौजूद है, मक्का शरीफ में भी हमारा स्टाफ मौजूद है, जो इस हवाले से आपको तामन करेगा। जो आपको वोचर दिया जाता है अकोमोडेशन का, जिसमें पूरी डिटेल होती है कि आपकी कितनी नाइट्स मदीना की हैं, कितनी मक्का की हैं, उस पे मक्का के स्टाफ का, मदीना के स्टाफ का वोचर पे फ़ोन नंबर मौजूद होता है, व्हाट्सएप वाला। और हम भी चूंकि उनको आपका जो वोचर है वो पहले से सेंड कर देते हैं कि ये हमारे हाजी आ रहे हैं, इनसे आपने रब्ता करना है। तो इस हवाले से बेफिक्र हो जाएं, हमारा स्टाफ आपके रूम में आएगा और आपका तवक्कलना एतमरना डाउनलोड करके आपको परमिट लेके देगा। इस हवाले से आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, और जो भी शिरका है उसका स्टाफ आपके पास जरूर पहुंचेगा इंशाअल्लाह ताला। इस हवाले से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और 8वां नंबर पे पूछा गया है कि क्या हर उम्रा ज़ायरीन के लिए मोबाइल लेकर जाना ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है जी, क्योंकि साफ ज़ाहिर एंड्रॉयड मोबाइल आपके पास होगा तो उस पर फिर हमने वहाँ पे तवक्कलना आपकी डाउनलोड करनी है, एतमरना डाउनलोड करनी है, और इस हवाले से ये मोबाइल ज़रूरी है। 9वां सवाल है कि अगर सऊदीया से कुछ सिम ना लें तो नेट पैकेज लगाकर मौजूदा व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें जी, ये जो आप अगर कोई भी किसी भी कंपनी की सिम पाकिस्तान में यूज़ कर रहे हैं तो वो इंटरनेशनल है, उसको इंटरनेशनल होना चाहिए, बल्कि होती ही इंटरनेशनल है। तो उस नंबर पे जो आपका व्हाट्सएप बना हुआ है उसको वहाँ जाके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और लोग कर भी रहे हैं। बस ये है कि आपको वहाँ पे नेट का पैकेज जो है वो लगवाना होगा। 10वें नंबर पे पूछा गया है, ये 10वां सवाल है कि मदीना और मक्का में शिरका या उम्रा एजेंसीज के लोग हमसे कैसे रब्ता करेंगे। देखें, मैंने पहले भी अर्ज किया है कि एक तो आपके वोचर पे मक्का और मदीना के स्टाफ का नंबर मौजूद होता है, ठीक है, आप खुद से भी रब्ता कर सकते हैं। सेकंड, आपके वहां पहुंचने से पहले हम अपने स्टाफ को वो वोचर भेज देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं कि ये हमारे हाजी आ रहे हैं और आपने इनसे रब्ता करना है। तो ये 2 तरीके हैं, और ये टेंशन की इतनी बात नहीं है, आपका भाई तो फिर 24 आवर आपकी खिदमत के लिए हाजिर है ना। 11वां सवाल है कि अराइवल रजिस्ट्रेशन और पास ट्रैक जरूरी है। जी बिल्कुल जरूरी है, पहले ऐसा नहीं था। अब देखें, अराइवल रजिस्ट्रेशन क्या है। कदूम एक वेबसाइट है, उस पे अराइवल रजिस्ट्रेशन अब जरूरी हो गई है कि जब आप फर्ज करें लाहौर एयरपोर्ट पे जाते हैं
और वहाँ से आपने फ्लाई करना है मदीना के लिए, तो टिकट के साथ आपके पास अराइवल रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होगी। अराइवल रजिस्ट्रेशन या कुदूम पे रजिस्ट्रेशन वो चीज़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। उस पर आपका वीज़ा नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगी, आपके टिकट का सारा उस पर लिखा होता है। आपको जो डोज लगी है वैक्सीनेशन की उसमें उसकी एंट्री होती है। इट्स मीन कि उसमें बताया जाता है कि आपके PCR नेगेटिव रिपोर्ट है, आपके पास ये वीज़ा नंबर है और आपने ये डोज लगवाई हुई है, पूरी डिटेल होती है, पासपोर्ट का नंबर उस पर लिखा होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, तो वो ज़रूरी है। और वो मिलती कहाँ से है? बड़ा सिंपल सा है जी कि जो आपको भेज रहे हैं वही अरेंज करके आपको उसके हार्ड कापी आपके व्हाट्सएप में देंगे, आप उसका प्रिंट भी निकलवा लें और व्हाट्सएप में रखें उसको, तो ये बड़ा ज़रूरी है। और फास्ट ट्रैक जो है वो वहाँ से वापसी जो आपने PCR करवाना है उसका पूरा डाटा उसमें इंटर होता है। फास्ट ट्रैक एक ऐप है, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसको समझ लीजिएगा। और अदरवाइज़ जो हमारा स्टाफ है उसकी भी ये जिम्मेदारी है और हम अपने हाजियों को वो फास्ट ट्रैक बना के उनके व्हाट्सएप में देते हैं, ताकि कोई भी एयरपोर्ट वापसी अगर लाहौर वाले पूछते हैं, लाहौर आप जब जद्दा से वापस आएंगे तो उनको दिखा दें। 12वें नंबर पे सवाल है कि वो कौन सी वायोलेशन है जिस पर उम्रा ज़ायर गिरफ्त में आ सकता है या उसको फाइन हो सकता है। तो देखें, वायोलेशन जो है, आप वहाँ पे मास्क नहीं पहनेंगे तो आप इट्स मीन के वायोलेशन कर रहे हैं। समाजी फासला नहीं रखेंगे तो वायोलेशन कर रहे हैं। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, आपके पास हर चीज़ मौजूद होती है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यकीन जाने वहाँ जाएंगे तो उनके इंतज़ामात देख के तो आप इंशाल्लाह खुश होंगे। और ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल भी ये महसूस ना करें कि वहाँ गिरफ्त में आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। आपके पास वीज़ा होता है, पासपोर्ट होता है, आपके पास कोविड की जो नेगेटिव रिपोर्ट वो होती है, आपके पास अराइवल रजिस्ट्रेशन है, आपके पास उम्रा का परमिट होगा, ग्रीन बेल्ट होगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो वायलेशन मेरे ख्याल में तो कोई आप नहीं करेंगे, आप उम्रा के लिए जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और 13वां और आखिरी सवाल, मुकम्मल तफसीलात बता दें कि दस्तावेज़ात क्या क्या ज़रूरी हैं जो उम्रा ज़ायरीन के पास हों। देखें जी, बात समझने की है, चाहे वो मेरे ग्रुप से जा रहे हैं या किसी भी एजेंसी से जो उम्रा ज़ायर जा रहे हैं, उनके पास दस्तावेज़ात क्या क्या कंपलसरी हैं, लाजमी हैं, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास आपका ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास वीज़ा होना चाहिए, आपके पास टिकट होना चाहिए रिटर्न, आपके पास इसके अलावा जो अराइवल रजिस्ट्रेशन आपका एजेंट देगा वो होना चाहिए, आपके पास पाकिस्तान से जो आपने PCR रिपोर्ट करवाई है नेगेटिव वो होनी चाहिए, आपके पास इसके अलावा होटल का वोचर वो आपके पास मौजूद होना चाहिए, आपका जो कोविड सर्टिफिकेट है वो आपके पास मौजूद होना चाहिए, आपके क्वारंटाइन जो बुकिंग हुई है उसका वोचर आपके पास मौजूद होना चाहिए। ये हैं वो दस्तावेज़ात जो आपके पास मौजूद होना चाहिए। और मेरा ये मशवरा है कि जो जो चीज़ आपको प्रोवाइड की जाए, वक्तन फ़वक्तन टिकट है और इसके अलावा वीज़ा है, क्वारंटाइन का वोचर है, अराइवल रजिस्ट्रेशन है, आपकी जो PCR की नेगेटिव रिपोर्ट है, आपका जो कोविड सर्टिफिकेट है, इसके 2-2 3-3 फोटोकॉपी के सेट बना लें ताकि वक्तन फ़वक्तन आपको काम आते रहें। इसके अलावा भी दोस्तों, अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो इंशाल्लाह आपका भाई जवाब देगा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और इंशाल्लाह ताला आपको भरपूर जवाब दिया जाएगा जो भी आपके ज़हन में सवाल आ रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।